हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 2 फोर्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इसी चैप्टर का टॉपिक न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम मोमेंटम पर। अगर हम बात करें मोमेंटम की, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम होता क्या है? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट एंड इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट इक्वल होती है किसके? मोमेंटम के। जो मोमेंटम है उसको हम क्या पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा पी है वो इक्वल हो जाए किसके? मास इंटू वेलोसिटी के। मतलब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होगा? आप मास और वेलोसिटी को दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने पर जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। ये तो है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। अगर हम रियल लाइफ में मोमेंटम की बात करें, अगर हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम क्या होता है? आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है? मास है। अगर मास है तो कई बार हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं मास है फिर भी वो हमारे लिए किसी प्रकार के यूजेबल नहीं होते। जैसे आप हैमर को लो, जो हैमर है उसके अंदर मास होता है, वेट उसका मास होता है, बट जब तक हम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करते तब तक वो अपना वर्क नहीं कर सकता। मतलब आपके पास हैमर है, उस हैमर को आप किसी चीज़ के ऊपर रख दोगे तो उसका क्या है? तो क्या वो उसको तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। उसको हम क्या करते हैं, जब हैमर को किसी भी वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसका मास और वेलोसिटी मिलके एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उस इफेक्ट के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो जब हैमर के मास और वेलोसिटी ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो इफेक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम का मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, वेलोसिटी है, उसके मास और वेलोसिटी के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसकी मास और वेलोसिटी मिलके, उस ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। जो मोमेंटम होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोमेंटम है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो मोमेंटम है उसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम में चेंज। तो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मास है और कुछ वेलोसिटी है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए या उसका मास चेंज हो जाता है, तो ये कहता है तो हम क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम और जो हमारा लास्ट का मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, वो क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम क्या है? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होएगा? चेंज इन मोमेंटम होएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर मोशन में पढ़ा था, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो अगर हम क्या निकालें? फाइनल मोमेंटम निकालें। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में वो अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बाद में उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज होएगी तो उसका मोमेंटम भी क्या होएगा? चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने माना कि वो यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? एम यू। यहाँ पर एम क्या हो गया? मास, और यू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। बाद में उसके जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम वो किसके इक्वल हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू के। क्लियर है? अब आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम आपका कैसे हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपका कितना आया था? एम वी आया था, और इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका? एम यू था। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एम वी माइनस में एम यू। अब हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, तो ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब आपका इनिशियल मोमेंटम अलग था और बाद में आपका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। अब वो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो क्या है, कुछ समय के बाद हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी।
लेकिन हमने अब निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो पहले हमने क्या निकाला था, चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है जब आपका क्या है, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम जब चेंज हो रहा है तो उसको चेंज होने में कितना समय लगा। अगर मान लो कि आपका जो फाइनल मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल से फाइनल मोमेंटम में चेंज होने में उसका अगर 5 सेकंड लगता है, ठीक है, तो उसका क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलग होगा। मान लो उसको 2 सेकंड लगती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या आ रहा है, कितने समय में चेंज आ रहा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि हमारा जो मोमेंटम वो किस दर से चेंज हो रहा है। तो आप चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है भाई। आपने चेंज इन मोमेंटम तो ऊपर निकाला था, क्या था, mv माइनस mu। अब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। सिर्फ क्या करो, जो आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला था उसको t से डिवाइड कर दो। t आपका क्या है, टाइम है, तो t से डिवाइड करने पर वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, mv माइनस mu बाई में t। m आपका कॉमन आ जाएगा तो v माइनस u बाई में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम की। तो ये कहता है कि एक स्मॉल बुलेट है भाई, एक स्मॉल बुलेट होती है, वो क्या होती है जब गन से फायर करते हैं तो वो क्या करती है, जो इंसान होता है, मैन होता है, उसकी बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए उसके शरीर में चले जाती है और जो उसके क्या है, मौत का कारण बनती है। भाई ऐसा क्या होता है उस बुलेट के अंदर कि वो क्या है, शरीर के अंदर इंटर कर जाती है और क्या है, जिससे क्या डेथ भी हो जाती है। देखो जब आपकी क्या है, जो आपकी बुलेट है जब वो गन में होती है तो उस टाइम वो रेस्ट में होती है, उसमें किसी प्रकार का मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। उस बुलेट के अंदर मास तो है बट वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह क्या जाएगा, जीरो, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया बुलेट का, जीरो। लेकिन जैसे हम उस गन से उस बुलेट को फायर करते हैं तो वो वेलोसिटी गेन करती है। मास तो उसमें ऑलरेडी था और वेलोसिटी कैसे आई, जैसे आपने उसको फायर किया तो उसके अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया। तो जैसे ही वो क्या होती है, मैन की बॉडी से स्ट्राइक करती है, तो जैसे ही वो क्या करती है, बुलेट अपना सारा मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है किस में, मैन की बॉडी में, और उसको पेनिट्रेट करते हुए, उसकी बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए उसके अंदर तक चली जाती है। और इससे क्या होता है कि जो क्या है, जो मोमेंटम है वो क्या होता है, उस बुलेट से किस में चला जाता है, मैन में, और वो बुलेट क्या जाती है, इंसान की बॉडी के अंदर जाके रेस्ट में आ जाती है और वो क्या करती है, सारा मोमेंटम क्या है, इंसान की बॉडी में पेनिट्रेट, इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस प्रकार क्या है भी, आप क्या है, इससे डेथ भी हो जाती है। अगर हम क्या है कि सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि मोमेंटम का मीनिंग समझाता हूँ। जैसे आपकी कोई भी एक गाड़ी है वो रेस्ट में खड़ी हुई है, पीछे से ट्रंक आ रहा है, जो ट्रंक है उसके अंदर मास भी है और उसके अंदर वेलोसिटी भी है। अब जैसे ही क्या होता है, वो क्या मास और वेलोसिटी, ट्रक जैसे ही गाड़ी को स्ट्राइक करता है, टक्कर मारता है, तो गाड़ी क्या जाती है, आपकी मोशन में आ जाएगी। मान लो उसको पीछे से टक्कर मारेगा तो क्या जाएगी, मोशन में, और जो ट्रंक है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जो क्या है, जब वो उसको टक्कर मारता है तो सारा मोमेंटम क्या हो जाता है, उस ट्रंक का मोमेंटम किस में, गाड़ी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो गाड़ी रेस्ट में थी जिसका मोमेंटम जीरो था तो उसके अंदर तो मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, और जिस ट्रंक के अंदर मैक्सिमम मोमेंटम था उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जैसे ही उसको टक्कर मारेगा तो उस टाइम तो सारा मोमेंटम किसके कारण था, ट्रक के कारण था। जैसे उसने टक्कर मारी तो कुछ मोमेंटम किस में ट्रांसफर हो गया, गाड़ी में ट्रांसफर हो गया, तो उसके कारण गाड़ी का जो ट्रांसफर है क्या मोमेंटम हो, वो जीरो से इंक्रीज हो जाता है, और जो ट्रंक का मैक्सिमम था वो क्या हो जाता है, कुछ डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैं पहले ही बताया मोमेंटम का मतलब क्या है भी, जैसे हम एग्जांपल से मैंने आपको बताया था, अभी आपके पास एक हैमर है, उसका अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे रख दो तो उसको क्या है, उससे क्या, उसको वो तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब उस हैमर को वेलोसिटी प्रोवाइड करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसको तोड़ देगा। तो ये क्या है, अभी जब हैमर को हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की, मास तो उसके पास पहले ही था, वेलोसिटी जब हमने प्रोवाइड की तो क्या हुआ कि उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही हमने उसको क्या है, हथौड़े को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मारा तो जो हथौड़ा है, वो हैमर है, वो क्या जाता है, रेस्ट में आ जाता है, उसका मोमेंटम तो जीरो हो जाता है। लेकिन उसने क्या, जीरो होने से पहले उसके अंदर मोमेंटम था, उसने सारा मोमेंटम क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे उस ऑब्जेक्ट में वो मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो मोमेंटम का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है और वेलोसिटी होती है, उसकी मास और वेलोसिटी मिलके दोनों जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो इफेक्ट क्या कहलाता है, आपका मोमेंटम कहलाता है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे और जो न्यूटन सेकंड लॉ वो हमारा मोमेंटम बेस्ड है, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले मोमेंटम के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।